Ever thought a teacher can be your friend? फ्रेंड होता तो नहीं ऐसा जनरली, कोई पागल टीचर ही होगा। हाँ, ज्यादातर लोग उसे पागल ही समझते थे। किसकी बात कर रहा तू? मेरे एक भाई थे, भाई नहीं नेबर थे एक्चुअली। जब मैं 9th क्लास में था वो MSc कर रहे थे, मैं उनसे साइंस पढ़ता था। ओह, द साइंटिस्ट। Yep, the scientist who was an artist. यार बकवास है ये। A professor can't be your friend. हाँ, but a teacher can be your friend. और अल्टीमेटली एक प्रोफेसर भी तो एक टीचर ही है ना। हाँ, बट एटलीस्ट HPT ऐसा टीचर तो कभी नहीं। 40 की क्लास में 38 फेल, क्या दोस्ती है यार। और उसमें भी 32 को 0। साला टीचर है या रेपिस्ट है? देख भाई, अपनी इज्जत बचा के रखियो। हाँ यार, बड़ी टेंशन है। 2 वीक का टाइम देखते हैं क्या होगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खुश ही नहीं रहा यार दिमाग में। यार तू समझने की कोशिश क्यों कर रहा है? रट लेना, बस घोट ले यार। पर अटक जाऊंगा यार, ये सेम गया। नहीं यार, ये सेम लूज नहीं कर सकते। इस HPT को भी इसी सेम में आना था। यार ये फील्ड इस डायरेक्शन में कैसे हुआ? इसको तो एक्सिस के परपेंडिकुलर होना था। यार तू फिर से दिमाग लगाने लगा। कहा ना घोट जा फेजर डायग्राम। कैसे भाई ये तो सोच ही मत। कैसे ड्रॉ करना है सिर्फ इतना याद रख, दैट्स इट। नहीं यार, चाहे तो ये किताब गलत है या तो मुझे सो जाना चाहिए। चल चाय पीने चलते हैं। हाँ चल। हाय राजेश, आजा। और भाई क्या चल रहा है? चल रहा है यार। कल HPT का पेपर है ना तुम्हारा? आओ गिरीश, बैठो यार। यार इस हैरी पॉटर ने तो जीना हराम कर रखा है यार। हैरी पॉटर? अबे वही अपना हरि प्रसाद तिवारी, HPT। ओह, HPT तुम्हारा टेररिस्ट। भैया चाय लाना, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। चंदन भैया। अरे राजेश, आओ भाई आओ। कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल स्कूल में? बहुत कुछ। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भाई समझ में आया? हाँ सुनाओ। सुनाना क्या, समझाओ। चंद्र भैया मेरे पहले टीचर हु वाज अ फ्रेंड, एक अलग आदमी, एन इडियट, अ ल्यूनाटिक, अ ट्रू साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एंड एन आर्टिस्ट। उन्होंने मुझे दिखाया एलिगेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ब्यूटी ऑफ पास्कल्स लॉ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ एक प्रॉब्लम से शुरू। एक आदमी एक ऊंचे पेड़ की हाइट निकालना चाहता था। उसने सूरज जमीन से जिस एंगल पे था उसे नोट किया। फिर उसने उसी एंगल पे दीवार के कई राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। फॉर इंस्टेंस ये। अभी देखो, सपोज करो उसने एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर उसने उससे छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया,
फिर उसने उससे भी छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। पता है, उसने जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए उसके हाइट और बेस का रेशियो एक है। tan थीटा, फिर शैडो का लेंथ नाप के पेड़ की हाइट निकालनी होगी। राइट, फिर tan, cos और sin आया और फिर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुई। इतनी सिंपल सी चीज से पूरी वेव थ्योरी एनालिसिस का जन्म हुआ। वो तुम बाद में पढ़ोगे। एक आदमी था जोसेफ बॉयड, वो स्पेस में हीट डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर रहा था। उसे सॉल्व करने में जो उसने मेथड निकाला उसे हम फोरियर एनालिसिस कहते हैं। तुम्हें पता है, तुम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को, पीरियोडिक सिग्नल मतलब कोई भी लगातार आने वाला सिग्नल, तुम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को सम ऑफ साइन एंड कोसाइन के फंक्शन में लिख सकते हो। वाव, मतलब उसे ट्रिग्नोमेट्री किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तुम्हें क्या लगता है, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत क्यों हुई थी? एग्जाम के लिए। सुनो, सब कुछ एक प्रॉब्लम से शुरू हुआ। एक प्रॉब्लम जो हम सबको परेशान करती थी। एक आदमी ने सॉल्यूशन निकाला हम सबके लिए। हाँ, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गया एग्जाम के लिए। अरे प्रशांत बैठ। हाँ भाई प्रशांत बैठ, बैठ। और गीश क्या चल रहा है? सिलेबस हो गया पूरा? चल रहा है यार, वन नाइट गेम हो जाएगा सुबह तक। और अच्छा हुआ यार आ गया तू। मुझे ना इंडक्शन मोटर के मैकेनिकल लोड में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक बात बता, अगर एक इंडक्शन मोटर में एक ऐसा मैकेनिकल लोड डाल दें जो उसको रोकने के बदले और तेजी से घुमाए, तो यार फ्लक्स में क्या वेरिएशन होगा? वो पागल हो गया तू। जो सिलेबस में है वो पढ़, ये सब नहीं आने वाला एग्जाम में। तो तू तो बता, टॉपर है क्लास का। बाद में देखेंगे, अभी जितना समझने की कोशिश करेगा ना उतना कंफ्यूज होगा। एग्जाम के पहले ऐसे नहीं पढ़ते। अरे एचपीटी के नोट से पढ़ ले, कम से कम पास हो जाएगा। फिर याद क्या रहेगा यार? अरे याद करके क्या किताब लिखना है बेंचोत, एग्जाम के बाद तो भूल ही जाना है। हर थ्योरम में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसने उसे सॉल्व किया था, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला, उसने क्या सोचा होगा। तब तुम शायद उसे सॉल्व ना भी कर पाओ, पर तब तुम उन्हें अप्रिशिएट कर पाओ। कोई भी थ्योरम कितना भी मुश्किल हो, अगर तुम उसको ओरिजिनेट करने वाले प्रॉब्लम को समझ लोगे तो तुम उसे सॉल्व भी कर लोगे। कोई भी थ्योरम कितना भी मुश्किल है, अगर तुम उसको ओरिजिनेट करने वाले प्रॉब्लम को समझ लोगे तो तुम उसे सॉल्व भी कर लोगे। राजेश, मेरी एक बात हमेशा याद है, साइंस इज नॉट जस्ट साइंस, इट्स एन आर्ट। लव इट। If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. क्या बात कर रहे हो तुम? इतना सिंपल प्रूफ नहीं कर रहा है। वो आसान तो नहीं था, मेरा आधा टाइम उसको सॉल्व करने में लग गया। तू एग्जाम में थ्योरम प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था? पागल हो गया है क्या? एग्जाम में थ्योरम प्रूव नहीं किया जाता, थ्योरम के प्रूफ को याद करके लिखा जाता है।
कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा, तब नौकरी कर लेना। एक साल में तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा, तेरी ऐश एक साल और चलेगी। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, चूतिया सर। कल क्या होगा? टेंशन क्यों लेता है, पास हो जाएगा। हर बार का इसका यही नाटक है, फेल हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगा। नंबर तो अच्छे ही आते हैं इसके। और वही कहाँ खो गए? वही चंदर भैया के बारे में सोच रहा था। अच्छा, वो द आर्टिस्ट, वो द साइंटिस्ट, क्या हुआ उनका? तूने कहा था एमएससी में फेल हो गए थे, फिर क्या हुआ? मैं 1 साल रहा था वहाँ पर पटना में, एमएससी में तो पास हो गए, फिर पीएचडी कर रहे थे इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिर क्या हुआ? फिर वही मेकिंग ओन वेज, फाइंडिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, अल्टरनेट सॉल्यूशन। गलत प्रोफेसर जो बिल्कुल ही दोस्त नहीं था। What the hell? तुम एमएससी पास कैसे हुए? You don't know the famous Gaussian interpolation formula? 4 महीने बिना बताए गायब रहते हो, फिर एक दिन जनाब एक नोन रिजल्ट का वेल नोन प्रूफ लेकर देते हैं और कहते हैं कि ये इनका सॉल्यूशन है। तुम्हें लगता है मैंने पीएचडी घास छील के की है? ठीक है सर, मुझे पता नहीं था ये सॉल्यूशन किसी और ने दे दिया है, पर और पॉसिबिलिटीज हैं, उन पे बढ़ा जा सकता है। शट अप! अगर डिग्री चाहिए तो मैं जो बोलता हूँ आप वो करेंगे। लेकिन सर, डिग्री चाहिए? फिर क्या हुआ उनका? पक्का पता नहीं। डिग्री पूरी हुई? नहीं। फिर क्या हुआ? कुछ दिन पहले पता चला वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं। व्हाट अ शेम। नहीं, जो वो गलत नहीं हुआ, ये दुनिया यही डिजर्व करती है। वो और उसके जैसे लोग, द ओरिजिनल पीपल, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया, हम उनसे और मांगते रहे, अकड़ के, बेशर्मों की तरह। वो लड़ता रहा हमारे लिए, हम उसे नोचते रहे। जो हुआ सही हुआ, जिसे जलते। वो चला गया, उसके पास देने को काफी कुछ था, सब उसके अंदर दफन हो गया। उसकी यही सजा है, यही हमारी सजा है।